सभी को जय हिंद। आज से हम एसएससीजीडी के प्रैक्टिस सेट करेंगे और पहला क्वेश्चन है, बनाइए आप लोग। पहला क्वेश्चन है कि 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच 2 पाई आर एच सूत्र होता है इसका। इसका मान बैठाते हैं। 2 पाई का मान 22/7। आर का मान कितना दिया हुआ है? त्रिज्या दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर और एच दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ये से ये 10 भाग में कट गया। हमको इतना करने का जरूरत था भी नहीं। इसको ऑप्शन सही हो जाता है इस सवाल। इसमें आ क्या रहा है? 22 क्या आ रहा है? 22 हम कल बताए थे। 22 कल हम बताए थे 11 का विभाज्य का रूल बताए थे 11 का। तो इसमें आ रहा है 22 किसका फैक्टर है? 22 फैक्टर किसका? 11 का। 11 गुना 2। अब जो भी आंसर होगा 11 का मल्टीपल तो होगा ही होगा आंसर। ऑप्शन में जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा ही होगा। तो मल्टीपल क्या है? 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है 6160। ये 11 का मल्टीपल एक ही को, ना ए है ना बी है ना डी है। 11 का मल्टीपल क्या बताया? 11 मल्टीपल किसी भी संख्या का अल्टरनेट नंबर का सम का डिफरेंस या तो 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो, तो वो 11 से विभाज्य हो जाएगा। पहला नंबर आंसर हो गया इसका 1 नंबर का। 2 नंबर सवाल बोलता है कि पी क्यू आर के बीच 8400 रुपया को क्रमशः इतना इतना अनुपात में बांटा जाता है, तो आर का मान ज्ञात करें। तो कल भी ऐसा सवाल हम बताए थे। आज भी बता देते हैं। तो बोलता है पी क्यू आर क्या दिया हुआ? रेशियो 2/3 2/3 अनुपात 3 और 1/3। अब इसको रेशियो सोल्व कर लेते हैं। इसको नीचे में क्या आ रहा है? 3 इसका एलसीएम 3 3 का एलसीएम 3 से गुना कर देते हैं। 3 से गुना करेंगे तो क्या 2 हो जाएगा। ये क्या 9 हो जाएगा। ये गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। 3 3 9 1। मतलब 8400 रुपया को विभाजित किया जाता है। 8400 रुपया को विभाजित, जबकि यहाँ कितना पी को मिलता है 2 यूनिट, क्यू को मिलता है 9 यूनिट और आर को मिलता है 1 यूनिट। तो टोटल कितना 12 यूनिट हो गया। रेशियो हमेशा यूनिट में होता है, जबकि बोलता है कि 8400 रुपया बांटा जाता है। कितना गुना होगा? 12 7 गुना हो गया। बोलता है आर को कितना? आर को 1 यूनिट चाहिए, तो 1 यूनिट कितना 700, इसका भी 700 हो जाएगा। 700 आंसर। सवाल 2 का बहुत इजी सवाल था अगला। सवाल नंबर 3 बनाइए। सवाल नंबर 3 बनाइए। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 बहुत ही शानदार सवाल है। सवाल 3 बनाइए। बोलता है 100 अप्रैल 16 दिन में एक सोफा बना सकता है। उसके बाद बोलती है रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए वह काम का 128/17 दिन में पूरा कर सकता है। यदि रेवती अकेले काम करती है तो काम पूरा कितने दिन में रेवती को कितना दिन लगेगा? रेवती को 2 नंबर सवाल है। पढ़िए पहले 2 नंबर सवाल। सॉफ्टवेयर का क्या एस मान लेते हैं। बोलता है दोनों मिलके, तो एस प्लस क्या नाम है? रेवती आर।
ये 16 दिन में करता है और ये करता है 128 दिन में। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? दोनों का एलसीएम ही टोटल काम हो जाएगा, टोटल वर्क 128 हो जाएगा। तो दोनों का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा 8, इसका आ जाएगा 17। एस प्लस आर का 17 है, जबकि एस का 8 है। एस का कितना? 8 है, तो आर का कितना होगा? 9 होगा। एफिशिएंसी का रेशियो ये क्या हुआ? एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है कि एक दिन में कार्य करने की क्षमता है, इसका इसका भी एक दिन में कार्य करने की क्षमता। बोलता है कि रेवती टोटल काम कितना? 128। रेवती कितना दिन में? 9 दिन में करेगा। यही आंसर हो जाएगा 128/9 दिन। आंसर कितना नंबर? 4 नंबर। 4 नंबर आंसर कितना? 4 नंबर आंसर है। बनाइए 4 नंबर सवाल बनाइए, बोर्ड पे है 4 नंबर बनाइए। 4 नंबर सवाल बनाइए। बोलता है कि 72 जिलसाज 720 पुस्तकों को जिलबंदी 12 दिनों में कर सकता है। तो 12 दिनों में 660 पुस्तक को जिलबंदी करने के लिए कितना जिलसाजों की आवश्यकता है? जिलसाजों मतलब जो कि जो ना होता है किताब सब में गत्ता लगाने वाला, वही जिलसाजों। बोलता है कि इसका सूत्र होता है एक कि कितना मेन है, कितना घंटा काम करता है, कितना दिन करता है, बटे काम हमेशा नीचे आता है, वर्क W1 टोटल काम हो गया। फिर M2 कितना दिन, मतलब दूसरा वन कितना दिन में कार्य करता है, इसका बाद D कितना दिन में काम कर रहा है बटे D2। ये होता है दोनों का टोटल काम, इसका भी हो गया और टोटल काम इसका भी हो गया। ये होता है इसका फॉर्मूला। इतना तो करने की जरूरत है नहीं, सीधे आते बनाते हैं। बोलता है 72 जिलसात कितना दिन में करता है? 22 दिन में। 72 22 दिन में करता है। कितना? 720 पुस्तक को जिलसात करना भी काम है, तो कितना? 720 पुस्तक हो गया। ये हो गया इसका टोटल काम बराबर। बोलता है कि 12 दिनों में 660 पुस्तक जिलबंदी करने में कितना आदमी लगेगा? कितना मान लेते हैं कि एक M मैन लगेगा। कितना मैन लगेगा? M या X मान लेते हैं, X अच्छा होगा। इसको आप कटा देते हैं, ये कटेगा कितना बार? 10 बार में। 0 से 0 खत्म। ये कट जाएगा 2 से 6 बार में, ये कट जाएगा 11 बार में, ये कट जाएगा 6 से 11 बार में। 11 गुना 11 कितना है? 121। 100 बार कितना? 121 मैन का जरूरत है। कितना मैन की जरूरत है? 121। 4 नंबर सवाल हो गया। 5 नंबर सवाल बनाइए। 5 नंबर बोलता है कि एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और फिर उस पे 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। कल क्या बताया था? डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है? सीपी पर। तो बोलता है कि क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया। इसका मतलब क्या? क्रय मूल्य 100% होगा। क्रय मूल्य कितना? 100%। इस पे 20% का अधिक अंकित किया, तो इसका मतलब मार्क प्राइस कितना हो गया? 120। और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे जाता है। बोलता है कि मार्क प्राइस पे 20% का छूट दिया जाता है। इसका 20% कितना हो जाएगा? 24। तो 24 का छूट देंगे तो कितना हो जाएगा? 96। 20% ही है ना, कितना परसेंट है अंकित मूल्य पे? 20% का अच्छा सॉरी 20% नहीं है, 50% है। 50% सॉरी। बोलता है कि अंकित मूल्य कितना? अच्छे कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 रुपया, इस पे 50% अधिक अंकित किया, तो इसका मतलब MP कितना हो गया? 150। इस पे 20% का दिया था, 20% का कितना? 30 हो जाएगा।
150 का 20% कितना आ जाएगा, ये से ये खत्म, 30 हो जाएगा। 150 का 150 पे 20% का डिस्काउंट 30 हुआ, 30 घटा कितना 120 हो जाएगा। 100 का सामान है 120 में बेच रहा है, ईएस पे डिस्काउंट अंकित मूल्य पर फाइनल डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। तो बोलता है कितना रुपया का प्रॉफिट हुआ। 100 का सामान है 120 में बेचा, कितना 20% का प्रॉफिट हुआ। 100 पे कोई भी चीज परसेंटेज में ही होता है, लेकिन हमको ऐसे करने का कोई जरूरत है नहीं, ये तो एक बेसिक हो गया जो सबको जानना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कि सीपी हुआ, क्या हुआ, सीपी हुआ, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। इस पे यदि यहाँ क्या मान लेते हैं, यहाँ एमपी है मार्क प्राइस, फिर यहाँ पर सेलिंग प्राइस है, समझिएगा। यदि इस पे x% का प्रॉफिट हो, मतलब कि जदांकित करे या माइनस करे उसे कोई दिक्कत है। यदि यहाँ x% का प्रॉफिट हुआ है, अधिक अंकित किया है, और 20% का अधिक अंकित किया, और 10% का y% का डिस्काउंट दिया है। क्या दिया है, y% का डिस्काउंट दिया है। इसका शॉर्ट होता है कि दोनों का सक्सेसिव निकल जाएगा। दोनों सक्सेसिव क्या हो जाएगा, सक्सेसिव बराबर होता है x प्लस वाई माइनस x इंटू वाई बटे 100, यही हो जाएगा। और हमको उतना करने का कोई जरूरत था नहीं, जो पहले वाला हम किए थे। यहाँ मान बैठा देते हैं, कितना बोलता है कि 50, इसका मान कितना है, 50% का अधिक किया है, और छूट कितना 20 का दिया हुआ है, माइनस 50 गुना 20 बटे 100, ये कितना हो जाएगा 30, माइनस ये से ये खत्म, कट गया 10। इसका मतलब क्या 20% का छूट दिया हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है। प्लस में हुआ तो प्रॉफिट, माइनस में होता तो लॉस। ये हुआ इसका शॉर्ट ट्रिक, दूसरा विधि। अब बोलता है कितना, 4 नंबर सवाल हो गया, 5 नंबर सवाल बनाइए। 5 नंबर सवाल बनाइए, कितना नंबर, 5 नंबर। 5 नंबर सवाल बोलता है, ये बोर्ड मास का है। 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर, कितना इजी सवाल है। बोलता है का मान ज्ञात कीजिए। इसका शॉर्ट क्या होगा, एक तो है कि गुना करके जोड़ दीजिए, अति स्क्वायर करके स्क्वायर निकाल के जोड़ दीजिए, ये तो हुआ इसका बेसिक जो सब जानता है। अब इसमें क्या करना है कि यदि इस पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर मतलब क्या हुआ कि 0.01 गुना 0.01 हुआ। अब गुना करने का चाहे जो भी आंसर हो, पॉइंट तो 4 अंक के बाद ही होगा, क्योंकि 2 अंक यहाँ 2 अंक यहाँ। इसका मतलब क्या होगा, पॉइंट यहाँ होगा और 4 अंक इधर आएगा। आंसर तो यही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर एक ही को दिया हो, कितना 2 नंबर में दिया हुआ है, 2 नंबर आंसर हो जाएगा। ऐसे करना, ये गुना भाग करते पॉइंट में हालत खराब हो जाएगा। ऐसे होगा, मतलब कितना 2 इधर है 2 इधर, तो कितना 4 अंक के बाद पॉइंट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। समझे, यू आर शॉर्ट। अब बनाते हैं 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल वही बोल रहा है जो पहले बताए थे कि 60% का अधिक अंकित किया और 20% का छूट दिया, तो क्या जाए सक्सेसिव हो जाएगा इसका, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100, ये इसका सक्सेसिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सक्सेसिव निकल जाएगा। कितना 60% का अधिक अंकित किया हुआ है, माइनस 20% का डिस्काउंट दिया हुआ है, फिर माइनस 60 गुना 20 बाय 100, 40 और 12, कितना ये से ये खत्म 12, 28% आ जाएगा। ये करने का भी कोई लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और सीधा जब जानता है 2 जीरो होगा, 2 जीरो जो कटिए जाएगा 12 और इसमें घटा देना, यानी कि 2 से 3 सेकंड बहुत हो गया इस सवाल बनने के लिए। आज कितना नंबर सवाल था, 7 नंबर। हमको लैपटॉप में देखना पड़ता है, और आगे में लाइट वाइट जल रहा है, इसलिए को दिखता नहीं, हमको जाके दिखना पड़ता है। 7 नंबर सवाल, 8 नंबर सवाल बनाइए।
आठ नहीं, सॉरी 8 नंबर है ना, 8 नंबर। बोलता है कि 900 रुपया का 80% का वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि मतलब ब्याज पर ब्याज, इसमें भी सक्सेसिव लगेगा, बताता है कैसे लगेगा। अर्ध क्या बोलता है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित पर उधार दिया जाता है और 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना पर लगेगा ब्याज। ब्याज ऐसे लगता है साल पे, रेट हमेशा साल पे की थी, लेकिन यहाँ बोलता है क्या, अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना पर। कितना महीना पर, 6 महीना पर। यदि एक साल में, यानी कि क्या हुआ, एक साल में 80%, अरे सॉरी 80% ब्याज लग रहा है, अर्धवार्षिक बोला है, तो 6 महीना में कितना लगेगा, इतना साल में 40%, 40% लगेगा एक आधा साल में, 6 महीना में। तो एक साल का निकलना, इसका मतलब क्या, 40%, 40% लगेगा, तब ना 2 साल का होगा। अब क्या बोलता है कि कोई सामान, मतलब कि मान लेते हैं कि हम 100 रुपया किसी को उधार दिए, 100 रुपया किसी को उधार दिए, कितना रुपया दिए, इस पे 40 रुपया का ब्याज हुआ पहले, मतलब फर्स्ट ईयर में, मान लेते, समझाने के लिए बता रहे हैं। ऐसे इसमें लगेगा सक्सेसिव, कितना 40% का, 100 का 40%, 40 तो कितना 140 रुपया हो गया इसका टोटल अमाउंट। फिर चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगता है, और सिंपल इंटरेस्ट पर सिर्फ मूलधन पे लगता है। अब क्या, अब इसका भी 40% लगेगा, क्योंकि 2 बार लगेगा। इसका 40% कितना होगा, चलो इसका 56, 56 और उसका बाद 691 एक हो जाएगा इसका टोटल, कितना हो जाएगा 196 अमाउंट हो जाएगा इसका। अमाउंट में क्या क्या होता है, अमाउंट में होता है मूलधन जो उधार दिए हैं, प्लस प्लस इसका अति होता है, क्या होता है, CI चक्रवृद्धि ब्याज, एड होता है अमाउंट में। टोटल अमाउंट होगा कितना, इतना परसेंट। इसका मतलब क्या हुआ, तो बोलेगा इसमें कितना परसेंट का रेट लगा साल भर में, तो यहां से यहां कितना 96 रुपया का, कितना 100 पे गुना 100 कट गया 96%, कितना परसेंट रहा 96%। ये हुआ इसका लॉन्ग विधि। अब शॉर्ट बताते हैं। शॉर्ट है कि एक साल में लगता है, एक साल में मतलब एक साल में 80% ब्याज रहता है। अर्धवार्षिक बोला, अर्धवार्षिक कितना लग जाएगा 40%, और अर्धवार्षिक एक साल के लिए 2 बार, मतलब 40 40 2, 40% यहाँ, 40% यहाँ, एक साल के लिए। अब इसका निकालना है हमको, क्या रेट निकालना है। और ऐसे भी मतलब कि जब कहीं इनटू में रहे, मतलब क्या हुआ, यदि गुना में कोई चीज है और दो चीज उसमें सक्सेसिव लगता है, तो इसका सक्सेसिव कितना हो जाएगा, एक्स प्लस, इसका हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस, क्योंकि मतलब वृद्धि ही होता है इसलिए यहाँ प्लस होगा, वृद्धि होता है तो यहाँ प्लस होगा, प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100, तो कितना होगा 40 प्लस 40 प्लस कितना हो जाएगा 40 गुना 40, सॉरी क्या लिख दिए, बटे 100, चलिए चलिए 80, और ये खत्म 16 96, इसका मतलब 96% लगेगा ब्याज। कितना लगेगा 96%, कितना पर 9000 पे, 9000 पे 96%, ये से ये खत्म, कितना 96% नहीं है ना, 90,000 है ना, तो कितना हो जाएगा ना, छा का, अरे सॉरी यार क्या लिख देते हैं, 9000 है, तो कराने के बाद कितना हो जाएगा 86 40, इतना करने का कोई जरूरत था ना, हमको पता अर्धवार्षिक है तो ये भी लिखने का कोई जरूरत है ना, इतना लिख कर 96% आएगा, इसका 96% लगेगा तो उतना रुपया इसका हो जाएगा। कितना नंबर सवाल अब बनेगा, 9 नंबर सवाल, 9 नंबर सवाल बनाइए। 9 नंबर सवाल, 9 नंबर सवाल बोलता है कि किसी धनराशि पर 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या बोलता है, रेट 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 बोल रहा है, रेट। ये सवाल तो कल सेम सवाल कल कराए थे, सेम ही सवाल, वहां वहां कितना, वहां टाइम दिया हुआ 10 साल, यहाँ दिया हुआ 5 साल। उस धनराशि का मतलब, उस धनराशि क्या हुआ, उस धनराशि मतलब मूलधन
का मूलधन का मतलब का हमेशा क्या नीचा वाला होता है, तो का मतलब क्या, मूलधन कितना 5 हो गया, एसआई कितना हो गया 2 हो गया, दिया हुआ है, और टाइम कितना हो गया 5 साल। तो रेट निकालना है, तो एसआई बराबर सूत्र होता है पी आर टी बटे 100, पी आर टी बटे 100। मान उठा दीजिए 2 बराबर पी का मान 5, आर निकालना है, टी दिया हुआ 5 बटे 100, 5 6 25 से 4 बार, तो आर बराबर कितना हो गया 8%। इतना करने की कोई जरूरत था ना, यहाँ जाटे हो जाता 2 सेकंड में सवाल। अब बोलता है 11 नंबर सवाल बनाइए, अच्छा सॉरी 10 नंबर, कितना नंबर 10 नंबर सवाल बनाइए। 10 नंबर सवाल बनाइए। इसमें सवाल क्या बोलता है, 5 संख्याओं का औसत 32 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत कितना हो जाता है 28। हटाई गई संख्या बताइए, हटाई गई संख्या बताइए। 5 संख्या का औसत 32 है, तो इसका योग कितना हो जाएगा। 5 संख्या की औसत 32 है, 5 संख्या का औसत कितना है 32 है, तो इसका योग कितना हो जाएगा, योग 32 गुना 5, 32 गुना 5, 32 गुना 5। बोलता है एक संख्या हटा दिया, एक संख्या क्या हो हटा दिया, बचा कितना 4 संख्या, बचा कितना 4 संख्या, 4 संख्या। अब बोलता है उसका औसत कितना 28 है, तो इसका योग कितना हो जाएगा, इतना 30 गुना 5 150, और एक अब 10 160 हो गया, माइनस 20 गुना 4 80, और उसका औसत चौका 28, 80 और 28 30, 8 8 चौके 32, 3 8 3 11, अरे भाई 48 होगा, गुना करने में गलती हो गया तो भाई सॉरी। बनाइए कितना नंबर 11 नंबर सवाल बनाइए, ये कितना नंबर 11 नंबर सवाल बनाइए, 11 नंबर सवाल बनाइए, 11 नंबर। बनाइए 11 नंबर सवाल। सर बोलता है कि विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें जिनके बीच 103 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को समान मिले। तो इसका क्या एचसीएफ हो जाएगा, तो इसका एचसीएफ क्या, जो इस दोनों संख्या काट दे, 1003 को भी काट दे और 2703 को भी काट दे, 2703 को भी काट दे। ऑप्शन से होगा 19 19 95, ये तो कटेगा नहीं कभी 19 से, 19 से कभी कटेगा नहीं, कटेगा 29 से भी नहीं कटेगा ये। 33 33 मतलब क्या हुआ 11 गुना 3, ये 3 से कभी नहीं कटेगा, तो कटेगा क्या सिर्फ 17 से कटेगा, 17 17 आंसर हो जाएगा इसका। बहुत ही सवाल था, बनाइए आप 12 नंबर सवाल बनाइए, 12 नंबर सवाल बनाइए, 12 नंबर, 12 नंबर सवाल अच्छा है। बोलता है कि 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य 3000 रुपया है, उतना ही पैसे से एक व्यक्ति एक नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसका कितना भुगतान करना होगा। इसका मतलब एक पेन का निकाल लीजिए, उसके 15 गुना कर दीजिए, हो जाएगा, निकालिए तब तक। बनाइए 12 नंबर सवाल। बारह नंबर सवाल बनाइए।
मतलब 3 नोटबुक और नोटबुक को n मान लेते हैं। इसमें हम कॉन्सेप्ट उतना तो नहीं बता पाएंगे कि प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस सीट है सेट है, तो इसमें उतना कॉन्सेप्ट हम बता नहीं पाएंगे। फिर भी जहां तक हम बता रहे हैं उतना बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। नोटबुक को n मान लेते हैं, पेन को p मान लेते हैं। बोलता है कि कितना बोलता है, 3 नोटबुक, 3 नोटबुक, 3 नोटबुक प्लस 6 पेन, 6 पेन कितना 3,000 में खरीद रहा है। और बोलता है उतना और उतना ही पैसे में एक नोटबुक, कितना, एक नोटबुक प्लस 12 पेन, 12 पेन कितना 3,000 में ही खरीद रहा है। हमको निकलना है क्या पेन का, तो हम पेन पे फोकस करेंगे। पेन को निकालना है, इसका मतलब क्या, एन को हम करते नोटबुक को हम कटना पड़ेगा। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, इसको सेम कर देते हैं। इसका मतलब यहाँ 3 से गुना कर देते हैं। यहाँ किससे गुना करते हैं, 3 से। यहाँ किससे, 1 से गुना करेंगे तो तब होगा। 3 से कट जाए कितना, 3 हो जाएगा ये, और इसका माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी ये खत्म, माइनस। अब बढ़ती है 36, 36 में से 6 गया, माइनस का कितना हो जाएगा, 36 में से 6 गया 30, 30 पेन इक्वल 9,000 माइनस 9,000, अब प्लस में 6, अरे 3,000, तो कितना घट के कितना आ जाएगा, 6,000। माइनस से माइनस खत्म, ये कट जाएगा कितना बार में, 200। तो एक पेन का कितना मूल्य हो गया, 200। बोलता है 15 पेन, 3,000। ये हुआ इसका करने का सिंपल तरीका, कोई हार्ड है नहीं सवाल। और 12 नंबर सवाल हो गया। 13 नंबर सवाल बनाइए। कितना नंबर, 13 नंबर सवाल बनाइए फटाफट। मतलब 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही सवाल, बहुत ही इजी सवाल। इसमें कुछ चीज बताते हैं। बोलता है कि 6 पेन का क्रय मूल्य, 6 पेन का क्रय मूल्य बराबर 5 पेन का विक्रय मूल्य के बराबर है, 5 पेन का विक्रय मूल्य के बराबर है, सॉरी विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो सीपी और एमपी का रेशियो क्या आ जाएगा, क्या यार, एसपी का रेशियो आ जाएगा 5/6। इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, 5 के समान 6 में बेच रहा है, कितना प्रॉफिट हुआ, 1 रुपया का, कितना 5, 1/5 किसका होता है, 20% का, इसका होता है 20% का। 13 नंबर सवाल होगा। 14 नंबर सवाल बनाइए फटाक से, 14 नंबर सवाल, 14 नंबर सवाल बनाइए। 14 नंबर सवाल है, 32 से पहले की अभाज्य संख्या का औसत कितना होगा। अभाज्य संख्या किस, अभाज्य संख्या की क्या परिभाषा हो, वैसा संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे, वो क्या है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या, 2 हो गया, 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 2, 3, उसके बाद 5, 19, 17, 19, 23, उसके बाद 23 के बाद क्या होगा, 29 और 31, अब हो गया 30, 10, 40, 50, 50, 850, थोड़े देने के बाद 160, कुल पद हो गई संख्या बटे 11। इसको घटाने के बाद आ जाएगा 14.54, 14.54 आ जाएगा। इसको जोड़ के भाग दीजिए, ये निकल जाएगा कितना, 14 नंबर सवाल हो गया। 15 नंबर सवाल लिखिए, कितना नंबर, 15 नंबर सवाल बनाइए।
15 मतलब दो संख्याओं का औसत और उनका HCF 4 है, तो उसका LCM ज्ञात करें। इसका सूत्र होता है, HCF को H मान लेते हैं, LCM को L, तो H गुना L बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है। दोनों संख्या का दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 720। HCF दिया हुआ है, तो LCM बोल रहा है, HCF कितना दिया हुआ है? HCF दिया हुआ है 4, कट जाएगा 18 0 में, खत्म, निकल गया। 16 नंबर सवाल देखिए, 16 नंबर सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, ये भी सक्सेसिव से होगा। 16 नंबर सवाल बनाइए बोर्ड पे। एक गोले का त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है तो गोले का आयतन कितना होगा? गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब, ये तो कांस्टेंट है, आर क्यूब का मान निकालना है। आर क्यूब मतलब है ना, 3 बार 3 करके सक्सेसिव निकाल, 50 का 3 बार सक्सेसिव निकाल देते हैं। 50 का 3 बार निकालना है, 50 का 3 बार, 50 का 3 बार निकालने का तो फॉर्मूला होता है, उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम दो दो करके लेते हैं, पहले इस दोनों निकाल लेते हैं। 50 प्लस 50 प्लस वृद्धि किया जाता है, प्लस होगा 50 गुना 50/100, इसका 100 और 125, फिर एक बार 50 का, फिर ये दोनों का और इसके साथ कर देते हैं, फिर 50 प्लस 125 गुना 50/100, इसका हो जाएगा 175 प्लस ये से खत्म 500 625, और बचे में कितना है? 10। 10 का मतलब एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, 10 नीचे में, तो हो जाएगा इसका 237.5। ये करने का सिंपल तरीका है सक्सेसिव से। और 17 नंबर सवाल बनाइए, 17 नंबर। सत्रह नंबर सवाल बोलता है कि 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। बिजली के खंभे को पार करे कोई ट्रेन या किसी आदमी को पार करे, इसका मतलब वो खुद का लंबाई पार करता है। और बोलता है कि और एक विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन 12 सेकंड में पार करती है। समान लंबाई का मतलब 384 मीटर का लंबाई का ट्रेन और दूसरी ट्रेन का चाल भी पूछा है, सिंपल सवाल है। 384 मीटर दिया हुआ है दोनों ट्रेन का, और एक को कितना बिजली खंभा पार करता है 12 सेकंड में, इसका मतलब खुद का अति पार कर रहा, कट गया, कितना बार में कट जाएगा ये? भारतीय 36, भारतीय 36 कितना? 84 है, क्या है गलत होता है रे भाई। भारतीय 36 बचा 2, 32 मीटर प्रति सेकेंड, कितना आ जाएगा? 32 मीटर प्रति सेकेंड। सिंपल सवाल है, कल भी बता देता सवाल। दोनों लंबाई दिया हुआ है, एक से दोनों को मतलब एक बिजली खंभा पार करता है 12 सेकेंड में, इसका मतलब किसी खंभा को पार करे या किसी आदमी को पार करे, तो इसका मतलब वो खुद का लेंथ पार करता है, ये कॉन्सेप्ट होता है। 18 नंबर सवाल है, 18 नंबर सवाल है, बोलता है x का 45% y का 15% के बराबर है। x का 45% y का 15% का बराबर है। परसेंट से परसेंट खत्म, एक कट जाएगा 3 बार में, 1 3, तो x और y का क्या हो जाएगा? x का 3 है तो 1 और 1/3 आंसर हो जाएगा। कितना सवाल इजी सब है, बहुत इजी सब सवाल है। 19 नंबर सवाल है, 19 नंबर,
19वां सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। बोलते एक मैच का विक्रय मूल्य 6875 रुपया। एक क्या बोलता है, एक मैच का विक्रय मूल्य 6875 रुपया है। यदि 25% लाभ, क्या बोलता है, यदि लाभ 25% है तो उसका विक्रय मूल्य निकाले। एक 6875 रुपया एक विक्रय मूल्य 6875 रुपया है। बोलता है कि 25% निकाला, इसका मतलब बेचा इसको कितना, 125 में। क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। ये कट जाएगा 55 में। कितना इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है। नंबर सवाल बनाइए 20 नंबर। बोलता है कि किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है, उस संख्या का 35%। किसी संख्या मान लेते हैं एक्स का 20%, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5 का 25%, मतलब 4 बराबर 250 के बराबर है। सॉरी, 250 के बराबर। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 20 उधर गुना में चल जाएगा उसका, 250 गुना 20, एक्स बराबर आ जाएगा 5000, इसका 35%। ये से ये खत्म, कितना 25, 15 2 17 और 1 0, 1750। आंसर आ गया 1750। 1750 हो गया। 20 नंबर सवाल कंप्लीट। आज का यहीं तक रहने देते हैं, आगे का कल करते हैं। सभी को जय हिंद, बाय।